हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कोनिक सेक्शंस का एक टॉपिक सर्किल के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले सर्किल का हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। सर्किल होता क्या है? तो देखो, सर्किल एक पॉइंट का लोकस होता है। लोकस इन द सेंस कि एक फिक्स्ड पॉइंट जो है सी है और एक मूविंग पॉइंट पी के बीच में डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये जो पाथ होता है ना, ये जो पाथ जो बना है, पाथ ट्रेस हुआ है ना, उसी के लोकस को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेंटर। और जो ए फिक्स्ड डिस्टेंस है सी से पी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोल रहे हैं रेडियस। और पी जो है ए है मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है। अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल अगर हम लिखना चाहें तो सेंटर का कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं h, k। ए एक्स, वाई है, तो सी से पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो तो ऑलवेज कांस्टेंट होगा ना, r के बराबर। तो डिस्टेंस फार्मूला से क्या निकाल लेंगे? x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये जो सर्किल का इक्वेशन है यही है सेंटर रेडियस फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन दिया गया है, सेंट्रल रेडियस फॉर्म में। अब इसमें सेंटर क्या हो गया? सेंटर का कोऑर्डिनेट h, k हो गया, रेडियस जो है हमारा, रेडियस जो है r आ गया। ठीक है, अब इसी इक्वेशंस को अगर हम ब्रेक कर देंगे तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल बन जाएगा। जैसे x माइनस एच का होल स्क्वायर है, y माइनस के का होल स्क्वायर है इक्वल टू आर स्क्वायर है। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2hx वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू आर स्क्वायर। हम यहाँ पे कुछ पुट कर रहे हैं, कुछ हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पुट h बराबर हम माइनस जी पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे h बराबर माइनस जी पुट कर रहे हैं और k बराबर माइनस एफ पुट कर रहे हैं। इससे फायदा क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बन गया 2gx और ये बन गया 2fy, और प्लस में बाकी जो ये बन गया है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो दिया हुआ है इसको हम पुट कर दे रहे हैं सी। तो ये क्या बन गया? सी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलवेज सेम होगा, और हम लोग जनरल इक्वेशन के केस में हम लोग इसका कोफिशिएंट को इनिटी लेकर चलेंगे, 1 लेकर चलेंगे इसका कोफिशिएंट को। अब यहाँ से अब देखिए जी का वैल्यू क्या आ गया? जी का वैल्यू जो हो गया, ये एच का जो वैल्यू हो गया, सेंटर का एच का माइनस जी हो गया और के कितना हो गया? माइनस एफ। तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पे कितना हो गया? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अब एच के जगह पे अगर हम जी रख देंगे तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर और माइनस में आर स्क्वायर बराबर सी हो गया। तो यहाँ से हम देखिए आर का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस में सी आ जाएगा। तो हमारा सेंटर क्या आ गया? जनरल इक्वेशन आपको अगर दिया रहेगा तो पहले क्या करना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या बनाना है? 1 बनाना है। देन हम लोग सेंटर क्या लिखेंगे? तो जो x का कोफिशिएंट 2g है उसका हाफ कर देंगे तो माइनस जी हो गया। y का कोफिशिएंट है 2f, तो उसका हाफ करके विथ माइनस साइन ले लेंगे तो वो सेंटर का कोऑर्डिनेट बन जाएगा। रेडियस जो आएगा, ये दोनों सेंटर को अगर स्क्वायर कर देंगे जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, तो हमारा क्या आ गया? सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम तो एक चीज तो हमको पता है कि सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस जी कॉमा माइनस एफ है। रेडियस जो दिया हुआ है रूट अंडर क्या है? जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी है। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट हम लोग बना सकते हैं। क्या नोट पॉइंट बना सकते हैं कि अगर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर का वैल्यू जी स्क्वायर एफ, इफ जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आएगा, देन हम लोग को क्या आएगा कि रेडियस क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। देन हम लोग ये बोलेंगे कि ये सर्किल जो होगा वो कैसा सर्किल बनेगा? रियल सर्किल बनेगा। ये क्या बनेगा? रियल सर्किल बनेगा। उसके बाद जो है अगर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू अगर 0 हो गया तो आर रेडियस भी क्या होगा? 0। तो देन सर्किल क्या बनेगा? ये पॉइंट सर्किल यहाँ पे बनेगा। क्या बनेगा? पॉइंट सर्किल। इस तरह से सर्किल बन जाएगा आपका। फिर तीसरा अगर मान लिया जाए कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर लेस देन 0 आ गया, देन रेडियस क्या आ जाएगा? इमेजिनरी। रेडियस हो गया इमेजिनरी, इमेजिनरी आ गया। तो रेडियस अगर इमेजिनरी हो गया तो ये क्या हो गया? बनेगा इमेजिनरी सर्किल बनता है यहाँ पे, इमेजिनरी सर्किल यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग इसमें डिस्कशंस करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग इसमें डिस्कशंस करते हैं स्टूडेंट, वो है इंटरसेप्ट मेड ऑन द सर्किल, मेड बाय द सर्किल के द्वारा इंटरसेप्ट कैसे बनता है। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्किल। तो पहले हम लोग बात करेंगे इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्किल ऑन एक्स एक्सिस। पहला हम लोग बात कर रहे हैं इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्किल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा। तो ये सर्किल है, अगर इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो हम अभी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल मान के चल रहे थे, सेंटर है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है -g, -f। तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, f कहलाएगा। वेरी गुड। अब ये टोटल डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि a है। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो कॉर्ड का है, कॉर्ड का लेंथ है ना, हम उसको a मान लिए। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, सर्किल का प्रॉपर्टीज है कि सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अगर इसको a पॉइंट मान ले, इसको b पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट a/2 और ये भी क्या हो जाएगा a/2। इसको d मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ इसको हम मिला देते हैं। हमारा फाइनल क्या है कि एक्स इंटरसेप्ट मतलब हमको क्या निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट मतलब a का वैल्यू निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट मतलब a का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे a/2 हो गया, f हो गया, इसको हम मान लेते हैं क्या है, a रेडियस है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, एसीडी राइट एंगल। तो आर स्क्वायर बराबर हम क्या बोलेंगे कि a/2 का होल स्क्वायर होगा और प्लस में f स्क्वायर होगा। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में सी हो गया, a स्क्वायर बाई 4 हो गया, प्लस में एफ स्क्वायर हो गया। अब एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a का वैल्यू आप जब निकालिएगा तो 2 इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी आएगा। तो a क्या है हमारा, एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ ही तो है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी होगा। ये मेरा एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ होगा, एक्स इंटरसेप्ट होगा। तो देखिए एक्स इंटरसेप्ट में अगर माइंड में अगर इसको रखना है तो आप कैसे रख सकते हैं, ये एक्स इंटरसेप्ट लिख रहे हैं तो जो रेडियस में जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी है, एफ क्या होता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है, तो एफ को क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो वो वही चीज 2 टाइम्स कर देंगे, तो ये मेरा क्या आ गया, एक्स इंटरसेप्ट आ गया। उसी तरह से हम नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाई इंटरसेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट को भी हम यहीं पे हम डिस्कशन कर देते हैं। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्किल ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे कैसे निकालेंगे, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी चलेगा। अब यहाँ पे देखिए सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, -g, -f है, सी का कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, g कहलाएगा। और ये टोटल लेंथ को हम जो बोल रहे हैं वाई इंटरसेप्ट को a बोल दे रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम क्या बोल दे रहे हैं, ये g हो गया, तो इसको हम बोल दे रहे हैं रेडियस r। तो फिर से ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसमें भी हम लोग क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर बराबर a/2 का होल स्क्वायर और प्लस में जी स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू a स्क्वायर बाई 4 प्लस जी स्क्वायर। जी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू जो आ गया क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इस बार क्योंकि वाई इंटरसेप्ट लिख रहे हैं, तो वाई इंटरसेप्ट में क्या हो गया, जी कैंसिल हो गया, तो वाई इंटरसेप्ट का जो वैल्यू आ गया वो 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी हो गया। तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट का डिस्कशंस करते हैं सर्किल में। थैंक यू।